आखिर जिम में क्यों टाइट कपड़े पहनकर जाती हैं लड़कियां और एक ट्रेन को बनाने में कितने रुपए होते हैं खर्च। यहाँ शादी से पहले किस करने पर सरेआम दी जाती है कोड़ी मारने की सजा। और क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो का एक टोकन कितने रुपए में बनता है। अब इंडोनेशिया में घूमना हुआ मुश्किल, सरकार ने लागू किए नए नियम। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, बनी रही वीडियो के अंत तक। नंबर 1, भारत में दुनिया भर में ट्रेन का नेटवर्क बिछा हुआ है जो आम नागरिकों को सस्ता और सुविधाजनक सफर मुहैया कराने का काम करती है। ऐसे में यह ट्रेन जिन स्टेशनों से होकर गुजरती है वहाँ दुकानदारों से लेकर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहाँ शाम 5 बजे के बाद यात्रियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। दरअसल इस रेलवे स्टेशन को भूतिया माना जाता है जो पश्चिम बंगाल में मौजूद है और उसे बेगुन कोडूर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यह रेलवे स्टेशन भूतिया घटनाओं की वजह से पूरे 42 सालों तक बंद रहा था। हालांकि वर्तमान समय में इस रेलवे स्टेशन से गाड़ियां गुजरती हैं। इस स्टेशन को लेकर यह माना जाता है कि यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो ट्रेन को चला रहे ड्राइवर के साथ साथ यात्रियों को भी दिखाई देती है। यही वजह है कि शाम होते ही इस स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता है, जबकि यात्री स्टेशन से गाड़ी पकड़ने या फिर यहाँ उतरने से परहेज करते हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने ट्रेन के साथ लड़की की आत्मा को भागते हुए देखा है, जिस वजह से ड्राइवर इस स्टेशन के करीब आते ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ा लेते हैं। लेकिन यह स्टेशन सच में भूतिया है या नहीं, इसे लेकर मूल रूप से कोई सबूत नहीं मिल पाया है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग रेलवे स्टेशन पर ठहरने या फिर रात के समय गाड़ी का इंतजार करने से घबराते हैं। नंबर 2, अगर मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी मदद से रोजाना सैकड़ों लोग अपने ऑफिस से घर तक का सफर तय करते हैं। ऐसे में रोजाना मेट्रो से सफर करने वाले लोग समय की बचत करने के लिए स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेट्रो में कभी कभी सफर करने वाले लोगों के लिए टोकन की सुविधा होती है। यह टोकन टिकट की तरह काम करता है, जिसके लिए स्टेशन की दूरी के हिसाब से किराया वसूल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेट्रो के टोकन को बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है और इसे कहाँ तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के टोकन भारत में ही बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें लगने वाली चिप को विदेश से खरीदा जाता है और टोकन को पीवीसी सामग्री से बनाया जाता है। इस तरह एक टोकन को बनाने में लगभग 16 रुपए का खर्च आ जाता है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है और वे आसानी से खराब नहीं होता है। हालांकि अब दिल्ली मेट्रो ने टोकन सिस्टम की जगह पर QR कोड बेस्ड पेपर को टिकट के रूप में जारी करने का फैसला किया है, जिससे टोकन की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में यह देखना होगा कि पेपर टिकट के आने के बाद दिल्ली मेट्रो टोकन का इस्तेमाल जारी रखती है या फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इससे यात्रियों को मेट्रो में सफर करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, इस दुनिया में बहुत से देश समुद्र किनारे बसे हुए हैं जहाँ स्थानीय लोग वीकेंड के मौके पर सैर सपाटे पर जाना पसंद करते हैं। ऐसे में बीच का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक बीच इन दिनों पॉटी की वजह से काफी मशहूर हो रहा है। इसका नाम बॉन्डी बीच है, जहाँ रेत के रूप में एक टीले की आकृति दिखाई देती है। जब आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह चीज काफी हद तक इंसानी पॉटी से मिलती जुलती है। हालांकि बॉन्डी बीच पर मौजूद यह चीज असल में पॉटी नहीं है, बल्कि इसका डिजाइन पॉटी की तरह बनाया गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारों पर बीते कुछ सालों से मानव निर्मित गंदगी बढ़ती जा रही है, जो लहरों के साथ समुद्र में चली जाती है और पानी को दूषित कर देती है। इससे समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को परेशानी होती है, जबकि बीच की खूबसूरती भी खराब होती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को पॉल्यूशन और गंदगी के प्रति सजग करने के लिए बॉन्डी बीच पर पॉटी के आकार का टीला बनाकर तैयार किया गया है, जिसे पहली नजर में देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। नंबर 4, भारतीय ट्रेन के जरिए रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जिसमें 8 से लेकर 24 कोच मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय ट्रेन में सीटिंग के साथ स्लीपर और एसी कोच का विकल्प भी होता है, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों को लेकर सफर करने वाली ट्रेन की कीमत कितनी होती होगी, यानी उसका लागत मूल्य कितना है? आपको बता दें कि ट्रेन का लागत मूल्य उसके कोच और एसी या नॉन एसी होने पर निर्भर करता है, क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। ट्रेन के एक स्लीपर कोच को तैयार करने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि एक जनरल कोच को बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं एक एसी कोच को तैयार करने में 2 करोड़ रुपए की लागत आती है। इस हिसाब से अगर एक ट्रेन में 24 एसी कोच है तो उसकी कीमत 48 करोड़ रुपए हो जाएगी। वहीं 24 जनरल डिब्बों वाली ट्रेन की कीमत 24 करोड़ और स्लीपर ट्रेन की कीमत 36 करोड़ रुपए के आसपास होगी। हालांकि वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन का लागत मूल्य अधिक होता है, क्योंकि इसमें एसी कोच के साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं और इसलिए इस ट्रेन को बनाने में लगभग 115 करोड़ रुपए का खर्च आता है। नंबर 5, आज के समय में युवा खुद को फिट रखने के लिए जिम और एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, जिससे उनका फिगर मेंटेन रहता है। ऐसे में आपने अक्सर देखा होगा कि जिम जाने वाली लड़कियां टाइट या फिर बिल्कुल फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? अमूमन लोगों को यह लगता है कि लड़कियां अपना फिगर दिखाने के लिए टाइट या फिटिंग के कपड़े पहनती हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। दरअसल जिम में ढीले कपड़े पहनकर जाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं। ऐसे में मशीनों पर वर्कआउट करते वक्त ढीली पैंट या शर्ट का उसमें फंसने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से लड़कियां गंभीर रूप से चोटिल हो सकती हैं। इस समस्या से बचने के लिए लड़कियों को जिम में फिटिंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, जो मशीनों के संपर्क में आने से बचे रहें। जिम में सिर्फ लड़कियां ही फिटिंग के कपड़े नहीं पहनती हैं, बल्कि लड़के भी शॉर्ट्स और फिटिंग टी शर्ट के साथ वर्कआउट करते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि आजकल युवा स्टाइल मारने और रील बनाने के चक्कर में जिम में ज्यादा स्टाइलिश और फिटिंग के कपड़े पहनकर जाते हैं, लेकिन फिटिंग के कपड़े पहनने का असल मकसद मशीनों से चोटिल होने से बचना होता है। नंबर 6, हमारे समाज में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या शादीशुदा कपल का एक दूसरे को किस करना बहुत ही सामान्य बात है, जबकि कुछ देशों में इसे लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। ऐसे ही एक सख्त कानून को इंडोनेशिया में भी फॉलो किया जाता है, जहां बिना शादी के कपल्स का एक दूसरे को किस करना अपराध माना जाता है। ऐसे में अगर कपल को सार्वजनिक स्थान पर किस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सरेआम 25 कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है, जबकि इस दौरान कई लोग सजा के गवाह बनने के लिए खड़े रहते हैं। दरअसल इंडोनेशिया के कुछ राज्यों में शरिया कानून को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ खुलेआम किस करना, शादी से पहले सेक्स करना और शराब पीना कानूनन अपराध माना जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सबके सामने 25 कोड़े मारे जाते हैं। हाल ही में एक 23 वर्षीय लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पार्किंग एरिया में किस कर रही थी, तभी पुलिस ऑफिसर की नजर उन दोनों पर पड़ गई। इसके बाद लड़की और लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उन्हें शरिया कानून के तहत 25 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी,
जबकि सजा के दौरान लड़की दर्द से बुरी तरह से करा रही थी और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ऐसे में अगर आप कभी अपने पार्टनर के साथ इंडोनेशिया घूमने का प्लान बनाएं तो इस तरह की हरकत करने से पहले वहाँ के नियम और शरिया कानून के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। नंबर 7, इस दुनिया में बहुत से लोगों को ट्रैकिंग का शौक होता है, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करके ऊंची चोटी पर पहुंचकर आसपास के खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बर्फ से ढके पहाड़ पर आग धधकने का नजारा देखा है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको चीन जाना होगा। दरअसल चीन के यूनान प्रांत में मैरी शो माउंटेन नामक हिम पर्वत मौजूद है, जिसे तिब्बत के बौद्ध अनुयायियों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यही वजह है कि इस पर्वत पर अब तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है, जबकि इसकी मुख्य चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 22,000 मीटर ऊंची है। भले ही पर्वतारोही इस पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन वे इसके आसपास मौजूद पहाड़ियों पर चढ़ाई करके मैरी पर्वत के खूबसूरत नजारे का आनंद उठाते हैं। दरअसल जब इस पहाड़ की चोटी पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बर्फ से टकराने से एक खास प्रकार का रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। इस रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा महसूस होता है कि मैरी पहाड़ की चोटी पर अचानक से आग लग गई है, जो लपटों की तरह एक जगह से दूसरी जगह वेव भी करती है। इस आकर्षक और अद्भुत नजारे को देखने के लिए पर्वतारोही मुश्किल चढ़ाई करके मैरी पर्वत के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं, जो कि इंसानी आंखों के लिए भ्रम से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रकृति का यह भ्रम पर्यटकों को इतना खूबसूरत और आकर्षक लगता है कि वह ठंडे तापमान के बीच खतरनाक रास्ते से होते हुए इस जगह तक पहुंचते हैं। नंबर 8, एशियाई देशों में इंडोनेशिया को घूमने फिरने के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत जगह माना जाता है, जहां मौजूद बाली आइलैंड में आप प्राकृतिक नजारों के साथ धार्मिक स्थलों की पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। लेकिन बाली में पर्यटकों की बढ़ती संख्या की वजह से धार्मिक स्थानों पर नियम कानूनों की अनदेखी हो रही है, जिसे लेकर सरकार ने एक नोटिस जारी किया है और पर्यटकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। इन नियमों के तहत बाली में स्थित पवित्र पेड़ों और मूर्तियों को छूना मना है, जबकि पारंपरिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए स्थानीय पोशाक पहनना अनिवार्य है। वहीं महिलाओं को पीरियड्स के दौरान मंदिर या धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाजत नहीं है, जबकि समुद्री किनारों पर छोटे कपड़े पहनना या न्यूड होकर तस्वीरें क्लिक करवाना कानूनन अपराध है। इसके अलावा बाली घूमने आए पर्यटकों को खरीदारी के लिए स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करना होगा, जबकि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।